हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंदर हम प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर पिछली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार, शिलांग पठार और जो छोटा नागपुर का पठार था उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। और जो आज की हमारी वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार और दक्कन का पठार। दक्कन का जो पठार है वो आज की जो मुख्य वीडियो होगी इसके अंदर यही होगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैं एक एक पॉइंट जो है क्लियर करने वाला हूँ। आपका इससे फिर कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि मैंने चित्र में क्या क्या बनाया हुआ है। जैसे जो दो लाइनें आपको दिख रही है, ये गंगा और यमुना। गंगा और यमुना दो मुख्य नदियाँ हैं। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद जो ये रेड सी लाइन आप देख रहे हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में जो है ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार, मालवा पठार के दक्षिण में जो है तीन लाइनें आप देख रहे हैं, इसको हम विंध्यन पर्वत कहते हैं। विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी है। नर्मदा की भ्रंश घाटी के जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसके दक्षिण में जो है तापी नदी की भ्रंश घाटी है। और इसके पूर्व में जो है छोटा नागपुर का पठार था। अब हम बात करते हैं जो आप ये पश्चिम में जो लंबी सी लाइन देख रहे हैं यह पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और जो इधर ये लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ पर मिलते हैं एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं जिसको हम नीलगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत और जो सतपुड़ा रेंज है उसके जस्ट बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं दक्कन पठार की अवस्थिति, कि इसकी अवस्थिति कहाँ पे है। जैसे सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में। ये पश्चिमी घाट है इसके पूर्व में, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में। और पूर्वी घाट के पश्चिम में, ये पूर्वी घाट है इसके पश्चिम में, पूर्वी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पूर्व में और सतपुड़ा के दक्षिण में। जो ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है वो मुख्य रूप से जो है वो दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप से बना है, लावा से मिलकर बना है। एक बहुत ही पठारी इलाका है और ये लावा मिट्टी जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे जो लावा निकलता है उसके बाद लावा जो ठंडा हो जाता है और उससे जिस इलाके का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप जो है वो लावा से बना है। इन तीनों संरचनाओं के बीच जो स्थित जो पठार है उसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार तीनों संरचनाओं के बीच में स्थित जो संरचना है उसको बोलेंगे हम दक्कन का पठार। तो अब देखते हैं कि दक्कन के पठार में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्कन के पठार में शामिल क्या है। जैसे अगर आप इसके सबसे पश्चिमी सिरे की बात करें तो इसके अंतर्गत चार पहाड़ियाँ आती हैं, चार पहाड़ियाँ आती हैं। पहली है हरिश्चंद्र पहाड़ी, दूसरी है बालाघाट पहाड़ी, तीसरी है अजंता पहाड़ी और चौथी है गोविलगढ़ पहाड़ी। गोविलगढ़, ये चार पहाड़ियाँ हैं जो दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल है। और ये चारों ही पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। और दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का जो पठार है वो आता है। दक्कन पठार जो है उसी के अंतर्गत जो है दंडकारण्य का पठार भी आता है। जैसा आप चित्र में मैं समझा दूँ, जैसे ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके जस्ट दक्षिण में जो है दक्कन ट्रैप है। यहाँ जो है ये दक्कन, इसके अंदर चार पहाड़ियाँ आती हैं। सबसे पहले हरिश्चंद्र, फिर बालाघाट, फिर अजंता, फिर गोविलगढ़। इसी प्रकार जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, इस जो ये है इसका जो दक्षिणी हिस्सा है इसी में यहाँ पे दंडकारण्य का पठार पड़ता है। दंडकारण्य के पठार जो है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे आप ये चित्र देखिए, इस चित्र में ये दंडकारण्य का पठार है और इसका एक ऊपरी हिस्सा है और एक दक्षिणी हिस्सा है। जो इसका दक्षिणी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बस्तर का पठार।
क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। जो दक्षिणी हिस्सा है उसको बोलते हैं बस्तर का पठार। और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। और ये टीन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टीन का भारत में एकमात्र स्रोत है बस्तर का पठार। और अगर इसके विस्तार की बात करें, दंड आरण्य का जो पठार है पूरा, दंड आरण्य का जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, दंड आरण्य का जो पठार है इसका विस्तार 2 राज्यों में है। पहला है छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर इसका विस्तार है और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्यों के अंदर मुख्यतः इसका विस्तार है। इसका दक्षिणी हिस्सा जो है बस्तर का पठार कहलाता है। आइए हम बात करते हैं जो इसका ऊपर वाला जो उत्तरी हिस्सा है उसकी बात करते हैं। उसको बोलते हैं महानदी बेसिन। क्या बोलते हैं? महानदी बेसिन। दंड आरण्य का जो उत्तर में स्थित है उसको महानदी बेसिन स्थित है इसके उत्तर में। ठीक है, जैसा आप ये चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, यहाँ से मुख्य रूप से जो है ये महानदी बह रही है। और जो ये है एक समतल सपाट मैदान है, समतल सपाट मैदान एक थाले के रूप में है, एक बेसिन है। जैसे बोलते, बेसिन का मतलब होता है जैसे हाथ धोने की जो बेसिन होती है ना, इस तरह का एक थाली नुमा आकार होगा और उसका जो ढाल होगा वो अंदर की ओर होता है, जो पानी है ऐसे जाता है। तो ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है, महानदी बेसिन है। इसके अंदर जो है धान की खेती विस्तृत रूप से की जाती है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे जो प्रति हेक्टेयर जो धान की उपज है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा भी कहा जाता है। पठार के बीचों बीच ढाले का जो इलाका है, ये जो इलाका है ये ढाले वाला इलाका है, बेसिन नुमा है और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। महानदी जो बेसिन है उसमें धान के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। प्रति हेक्टेयर यहाँ पे उपज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है चक्रवाती वर्षा भी खूब होती है, चक्रवाती वर्षा। जिस प्रकार यूपी के अंदर जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली ज़िला, उसको यूपी का धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने महानदी बेसिन, दंड आरण्य का जो पठार है इसको अच्छी तरह समझा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये वाला और पूर्वी घाट पर्वत, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो कुछ दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं जैसे कार्डामम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी और उसकी क्या क्या खास विशेषता हैं उस पर हम बहुत ही अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।